नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराने वाले पार्ट नंबर 21। इससे पहले पार्ट नंबर 20 तक हमने करा दिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बेहद अच्छी साबित होने वाली है। तो कृपया वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन जो लिए गए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है और मैं बता देता हूं दोस्तों। ऐसी तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आए थे, तो आप क्वेश्चन देखते हुए आप अपने आप से बनाने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन देखें, 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड -1 वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रति क्षैतिज वेग कितना होगा? दोस्तों, आपको प्रति क्षैतिज वेग बूझा है और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया था। तो किस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? आपको इसमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों? 2 kg का द्रव्यमान जो कि पिस्तौल है और 30 ग्राम की जो कि गोली का क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो गोली का द्रव्यमान भी दे रखा है। और आपको क्या बूझा? प्रतिघाती वेग बूझा है। तो हम किस तरह से निकालेंगे? देखो, इसका फार्मूला होता है बुलेट गन बराबर स्मॉल m इंटू वी। अब ये स्मॉल m क्या है? जो कि गोली का क्या है? गोली का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान। और ये क्या है? जो कि वेग। ये वेग कौन सा है? जो आपको दे रखा है 150 मीटर सेकंड -1 इंटू वटा कैपिटल M। क्या होगा? कैपिटल M क्या होगा? जो कि बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? बंदूक का क्या होगा? द्रव्यमान। ये क्या लिखेंगे? बंदूक का द्रव्यमान। इस फार्मूले में आप सेट करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बंदूक का द्रव्यमान जो कि आपको दे रखा है कितना? 2 kg। अब इसमें किस तरह से सेट करेंगे? देखो, हमको निकालना प्रति क्षैतिज वेग जो कि माइनस में मिलेगा, जो ऑप्शन में देख सकते हो आप। तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे? बराबर जो कि स्मॉल m है, जो गोली का द्रव्यमान कितना? 30 ग्राम। तो 30 को ऊपर लिखेंगे, ये ग्राम में है दोस्तों, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वेग क्या है? जो कि आपको 150 मीटर सेकंड -1 दे रखा है, तो 150 लिखेंगे वटा करेंगे कितना? 2 kg। अब दोस्तों, यहाँ हम 2 kg लेंगे, लेकिन आप समझो 2 kg नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमको मात्रक समान करना होगा। तो ऊपर क्या है? जो कि 30 ग्राम दे रखा है, जो गोली का द्रव्यमान है जो 30 ग्राम में है। तो हम नीचे क्या करेंगे? जो 2 kg है इसे भी ग्राम में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हमारे ऊपर भी ग्राम में हो चुका और नीचे भी ग्राम में बना चुका, क्योंकि ऐसा ही मात्रक समान करना होता है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास निकल के आएगा 150 इंटू 30 बटा क्या होगा? 2000। अब हम इसे काट लेते हैं। देखो, ये 0 से 0 जा चुकी है, ये 0 से भी 0 गई, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 45। क्या होगा? 45 20। आप जब 45 में 20 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर जाएगा 2.25। क्या होगा? 2.25 मीटर सेकंड -1। क्या होगा? मीटर सेकंड -1। ये होगा इसका आंसर। अब मीटर सेकंड -1 में ही क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों, जो वेग होता है उस वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जो मीटर सेकंड -1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.525 मीटर सेकंड -1। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से हम आपको जल्दी से ऐसे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। दोस्तों, कार्य बूझा है और 5 कूलाम जो कि चार्ज दे रखा है। कूलाम यानी कि आवेश। क्या दे रखा? आवेश। कूलाम दे रखा है और कार्य यानी कि हमें जूल बूझा है, जूल में होगा। तो इसका आंसर तो वैसे भी लगा सकते हो आप 50 जूल, बट आप देखो, और बी यानी कि विभवांतर भी दे रखा है। अब किस तरह से करेंगे हम? देखो, कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है? एक तो लिख सकते हो आप
बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्या होता है क्यू, क्या होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं, या फिर आप इसी को लिख सकते हो, हमें कार्य बुझा तो कार्य के लिए हम बना सकते हैं, कार्य है उसको हम आगे ले आएंगे, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू भी कर सकते हैं। अब ये हमारा फार्मूले में सेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें इसी फार्मूले में सेट करेंगे, क्योंकि हमें कार्य निकालने को बोला है तो हम डब्ल्यू बराबर लेंगे। तो देखो डब्ल्यू को रहने देंगे यानी कार्य को रहने देंगे, और बी जो कि विभवांतर दे रखा है वो 10 वोल्ट, तो 10 लिखेंगे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 कूलाम, जो कि 5 कूलाम, तो 5 कूलाम ले लिए। अब सबके सब ऐसा यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है हमें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 50। अब 50 तो होगा, लेकिन कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो हम इसका आंसर देंगे 50 जूल। क्या होगा 50 जूल इसका आंसर होगा। अब जूल में ही क्यों होगा, क्योंकि जो कार्य है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल होता है। बट आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ऑप्शन को ज़रूर देखें क्या ऐसा ही मात्रा क्या लगा रखा है हर कोई ऑप्शन के साथ, तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हो। वो कैसे देखो, एम्पियर होता है वो किसका होता है धारा का होता है, और 50 कूलाम जो कूलाम किसका होता है आवेश का होता है, तो ये इसका नहीं हो सकता। जूल जो कि इसका आंसर है, और वोल्ट जो कि वोल्ट किसका होता है वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा 50 जूल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान उठा लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें, और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर सेकेंड -2। अब दोस्तों इसमें कार्य बुझा यानी कि कार्य बुझा है तो यानी कि जूल में इसका आंसर होगा, बट ऑप्शन में देखो सबके सब जूल में है तो हमें करना पड़ेगा। अब आप देखो 10 केजी क्या है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान दे रखा है, और 1.1 मीटर यानी कि ऊंचाई भी दे रखा है, और आपको क्या बुझा कार्य, और जी का मान भी दे रखा है, यानी कि एम जी और एच हमारे पास है, और हमें कार्य बुझा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला करेंगे लगाएंगे, तो वो क्या होता है एम जी एच, यानी कि ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऊर्जा जो कि कार्य बुझाती है इससे जूल में हमें कार्य मिल जाएगा, तो इस वाले फार्मूले में हम सेट करेंगे। देखो एम क्या है जो कि द्रव्यमान है, जी क्या है जो कि गुरुत्व त्वरण है, एच क्या है जो कि ऊंचाई है, और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो कार्य बुझा है। तो आप देखो एम की जगह हम रखेंगे 10 केजी इंटू जी का मान रखेंगे 10, तो 10 लेंगे इंटू हाइट जो कि आपको दे रखा 1.1, क्या दे रखा 1.1 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 100 इंटू 1.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1100, पॉइंट की पॉइंट लगाएंगे यानी कि 110 जूल। क्या होगा 110 जूल, क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई 110 जूल इसका आंसर होगा। अब जूल में ही क्यों होगा, क्योंकि जो कार्य है और ऊर्जा है दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, कार्य है और क्या है ऊर्जा, दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो इसलिए हम इसका आंसर किस में देंगे जूल में देंगे, तो क्या होगा इसका 110 जूल। तो ये रहा इसका आंसर क्या 110 जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है, जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर सेकेंड -2, और आंसर देख सकते हो आप। वैसे भी अगर आपको इसमें द्रव्यमान पूछा तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो, क्योंकि द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है केजी आंसर होगा, बट आपको हम करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है न्यूटन मान जो कि हमें निकालना है, और जी का मान दे रखा है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी, क्या होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, यानी कि जो डब्ल्यू क्या है जो कि भार है, जो वजन है कितना है 200 न्यूटन है, और द्रव्यमान जो कि एम की जगह पर रखेंगे, और जी का मान जो कि आपको दे रखा है। तो इस वाले फार्मूले में सेट करेंगे। देखो किस तरह से करेंगे, वजन कितना दे रखा है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन लेंगे बराबर एम का मान कितना दे रखा है जो कि द्रव्यमान हमें निकालना है, तो एम की जगह पर एम रहने देंगे इंटू जो कि जी का मान जो आपको दे रखा है कितना 10, तो इस जगह पर ले लेंगे 10। अब एम लाने के लिए हम लिख सकते हैं एम बराबर 200/10, तो हम जैसे ही इसमें भाग देंगे 200 में, ये सॉरी 0 से 0 काट लो और बचेगा हमारे पास क्या 20, तो यानी कि इसका एम द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 20 केजी होगा। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो, इसका आंसर क्या होगा 20 केजी होगा। अब आप कैसे दे सकते थे, तो देखो द्रव्यमान का जो ऐसा मात्र होता है केजी में होता है, तो ये इसका आंसर रहा। बट देखो 20 पास्कल, तो पास्कल किसका होता है दाब का, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और 20 कुलाम, कुलाम किसका होता है आवेश का, तो ये भी नहीं हो सकता। और न्यूटन जो कि बल का होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से भी आप ऐसा ही मात्रक याद हो तो भी आप डायरेक्ट से लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर सेकंड माइनस 1 की समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा क्या है गतिज ऊर्जा क्या है। तो इसमें आपको क्या पूछा, गतिज ऊर्जा। अब देखो आप यहाँ हमें द्रव्यमान भी दे रखा है और 10 मीटर सेकंड माइनस 1 की गति से यानी कि वेग भी दे रखा है और हमें गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा किस तरह से निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में लगाते ही हमारे पास क्या गतिज ऊर्जा मिल जाएगी जो हमें बूझा था। तो इस तरह से आप निकालेंगे, देखते हैं इससे। तो हम इसी फार्मूले से अब गतिज ऊर्जा किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हमें निकालने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, देखो हाफ एम की जगह क्या रखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 यानी कि एम की जगह हम क्या लेंगे, द्रव्यमान जो कि आपको दे रखा कितना 20 kg, तो 20 kg लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बी, तो बी स्क्वायर यानी कि वेग कितना दे रखा है 10 मीटर सेकंड माइनस 1 का जो वेग है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे इस जगह पे। अब 2 से हम इसे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 20, 10 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, क्या होगा 1000। अब गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, वो गतिज ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है जूल होता है, तो जूल में इसका आंसर देंगे क्या होगा 1000 जूल। क्या होगा 1000 जूल इसका होगा आंसर। तो ये रहा। आप अब ऐसे भी चेक करके लगा सकते हो कि इसमें SI मात्रक के साथ चेक कर सकते हो कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। देखो पास्कल दाब का होता है तो ये नहीं हो सकता, जूल जो कि कार्य का होता है वही इसका आंसर है, और न्यूटन जो कि बल का होता है तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, वो क्या है, देखो इस जगह पे विभव दे रखा था तो स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए था, और वैसे इसका आंसर ऑप्शन में जो बोर्ड की तरफ से माना गया था वो 3000 माना गया था, तो 3000 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 2000 जूल होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, तो वो देखो और जी का मान आपको दे रखा, तो किस तरह से निकालेंगे, क्या कि ऊंचाई तक बढ़ाने की बात कही गई है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे जो कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि देखो हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh होता है, तो इस वाले फार्मूले में हम जमाते हैं हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो वो देखो किस तरह से, m जो कि आपको दे रखा है कितना 20 kg, तो हम 20 लिखेंगे, इंटू जी का मान कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 10 लिखेंगे, इंटू करेंगे क्या हाइट, जो कि हाइट कितनी हाइट, तो आपको दे रखा 10 मीटर की ऊंचाई तक, क्या 10 मीटर की ऊंचाई तक, तो 10 मीटर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आएगा। देखो 200 और 10, या 200 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2000, क्या होगा भाई 2000 जूल इसका आंसर होगा। बट बोर्ड की तरफ से इसमें 3000 ऑप्शन में लगा के आया था, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ये होगा इसका आंसर क्या 2000 जूल। तो दोस्तों तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें और लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।